हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंश एकेडमी में। हम आपका इस चैनल पे स्वागत करते हैं और आपके लिए हम बताना चाहते हैं कि हमारा संविधान का क्लास नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 आया है। और आपको इस लेक्चर नंबर 2 में आप देखेंगे कि जितने भी भाग इम्पॉर्टेंट हैं, यानी संविधान के जो 22 भागों में से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे लिखे हैं। और जितने 12 अनुसूचियाँ हैं उनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछी जाती हैं वो अनुसूचियाँ आपको यहाँ पे लिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। और इसके बाद हम अगले 2, 3, 4 वीडियो यानी जितने वीडियो बनेंगे, जितने भी आर्टिकल आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है, वो सारे आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। संविधान के बारे में आपको पूरा अच्छा सा बताया जाएगा, पूरा आपको लिखाया जा रहा है। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि आपके जो इतने भी प्रीवियस ईयर पेपर यानी 15 साल के यानी 10 से 15 साल में आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, उन्हें आपको हम पहले बता दें, पहले करा दें, जिससे कि आपकी परीक्षा आपकी कल हमने एक सुबह वीडियो भी डाला था, उसमें UPSSC के बारे में आपको सूचना दिया था कि आपकी एक परीक्षा UPSSC ने जो बहुत दिन से बच्चे वेट कर रहे थे फॉर्म डाल के कि फॉरेस्ट गार्ड जो है एक होती है परीक्षा, उसका फॉर्म डाल के बैठे थे बच्चे, उनकी परीक्षा काफ़ी दिन से नहीं लग रही थी। उसके लिए एक नई सूचना, एक नई नोटिस आई है उनके लिए खुशखबरी। 4 अप्रैल का डेट उनके लिए परीक्षा फिक्स कर दिया गया है और वो परीक्षा के लिए अपनी कमर को कस लें और तैयार हो जाएं। हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को बारे में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि हमारा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम समय को ना जायजा यानी नुकसान ना करते हुए आपके लिए एक संविधान का नया लेक्चर लेके आए, क्लास नंबर 2। आप देखेंगे जितने भी आज तक संविधान के भाग से अनुसूची से 12 अनुसूची 22 भाग जितने भी आज से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से भाग से बारे में कहीं नहीं पूछा जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, आपसे हमारा ये वादा है। तो चलिए फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि हमने देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही भाग लिखे हैं। आप बोलेंगे पूरे 22 भाग, तो हमने 22 भाग को नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि जो भी परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं वही आपके लिए ज़रूरी भी है। और उसी के साथ हम आपको बता दें, जैसे आप लिखना चाहें तो नोट कर लें। हमारी पहली अनुसूची है, पहला भाग हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो पहले भाग में क्या है अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में बता दें। भारत के बारे में पहला भाग बताया गया कि भारत संविधान में जो है वो क्या कहा जाता है। भाग 1 में संविधान को क्या कहा गया, जैसे भाग में 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया, जैसे भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें दोस्तों, भाग 1 में क्या है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, नोट कर लें, आप कापी कलम लेके बैठ जाएं और देखें कि भाग 1 में क्या है हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। भाग 1 में जो है वो भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र कहा गया है। आप इसको नोट डाउन कर लें, भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया, इसलिए हमने भाग 1 नहीं लिखा, हो कहीं पे पूछा भी नहीं जाता है। भाग 2 जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भाग 2 में क्या है, सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि भाग 2 में क्या है। तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित आपसे बताया गया है कि भाग 2 में नागरिकता है। और आपसे पूछा जाता है कि भाग 2 में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने से कितने आर्टिकल्स हैं। तो हम आपको बता दें कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक का वर्णन किया गया है दोस्तों। हम इसका और अच्छा विस्तार से आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमारी जो सीरीज चल रही है आपको पहले पेपर कराया जाए, उसके बाद हम आपको जब इसका विस्तार लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा से यहाँ पढ़ाया जा रहा है। यानी 5 से 11 अनुच्छेद जो हैं वो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बताया गया है। भाग 3 में क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाग 3 में क्या है, भाग 3 क्या है, भाग 3 में क्या है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों।
आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब प्रेजेंट में 6 ही बचे हैं। एक हमारा जो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था वो 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 के तहत वो हमारा मौलिक अधिकार से हटाकर अब उसे एक न्यायिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। सरकार हमारी संपत्ति को अपने कानून के तहत हमें मुआवजा देकर किसी भी समय कहीं की भी जमीन ले सकती है। इसलिए संपत्ति जो होती है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं रह गया। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और हमारे भाग 3 में यही पूछा गया कि क्या है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। आपसे अनुच्छेद पूछता है कि कितने से कितना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, भाग 12 से भाग 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाग 3 में हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों मैग्ना कार्टा के बारे में आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं जानते तो इसका हम विस्तार आपको बताएंगे कि जब ब्रिटेन में वहाँ पे कुछ व्यक्तियों ने अपने मौलिक अधिकार के बारे में मांग की तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने 1215 में वहाँ के कुछ लोगों को, वहाँ की जनता के कुछ अधिकार दिए जिसको बाद में वहाँ भी मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। उसी को अधिकार को देखते हुए यहाँ में भाग 3 में मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 12 से 35 अनुच्छेद हैं इसमें। आप अगला क्वेश्चन देखिए, भाग 3 के भाग 4 जो हैं ये भी आपसे बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही फेमस हमने बता दिए कि यहाँ पे जितने भी भाग लिखाए गए हैं 22 भाग से लगभग हमारे जितने भी भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है वही हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और इससे आप देखेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हमारा आपसे वादा है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हमने हिंदी के लिए और जीएस के लिए जितनी भी नज़दीक परीक्षाएँ लग गई हैं उन सब के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिए हैं कि सीधे आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आपको हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको फिर हम आगे ले चलते हैं। भाग 4 में क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। दोस्तों भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसका आर्टिकल पूछा जाता है। तो आर्टिकल यहाँ से पूछा जाता है 36 से लेके 51 तक। दोस्तों आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक भाग 4 को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और आर्टिकल है भाग 4 का, जिसे 4 का भी कहा जाता है, 4 का भी कहा जाता है। उसमें क्या है तो दोस्तों हम बता दें, उसको हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, केवल आपसे यही पूछा जाता है कि किस भाग में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमारे जो है वो 4 के का में ही वर्णन किया गया है। हमारे पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, हमारा मौलिक कर्तव्य 11वां भी जोड़ा गया 2010 में, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्लस अपने माता पिता, वृद्ध जो माता पिता हैं उनकी देखभाल करें, उनकी रक्षा करें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया। इसलिए आज के समय में कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, पहले 10 थे। इसलिए 4 का जो का है उसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया है। हमने 5 नहीं लिखा था, आप 5 अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें कि आपके भाग 5 में क्या है। भाग 5 में दोस्तों, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है कि हमारा संघ में क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, क्या चीज़ बनेगी। संघ मतलब 5 में क्या है, जैसे 6 में राज्य के बारे में वर्णन किया गया, वैसे 5 में संघ के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें हमारी कार्यपालिका होगी, हमारी संसद होगी, हमारे राष्ट्रपति होंगे। भाग 5 में बता रहे हैं दोस्तों, भाग 5 में जो है संघ के बारे में, उसमें इतने चीज़ें हैं, यानी भाग 5 में जो है वो हमारे संघ के बारे में बताया गया है। उसमें इतनी चीज़ें होंगी, संसद होगी,
हमारे राष्ट्रपति होंगे, उसमें हमारे जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब इसमें भाग 5 में दिया गया है दोस्तों। कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारे भाग 5 में दिए हैं। इसी तरीके भाग 6 में आपसे पूछता है क्या है, तो भाग 6 में दोस्तों जैसे भाग 5 में संघ था वैसे भाग 6 में राज्य है। राज्य के बारे में यही बताया गया है कि भाग 6 में राज्य में क्या है, तो वहां पर भी वही सब कुछ जो राज्य में जो भाग 5 में है वही भाग 6 में भी वर्णन किया गया है, तो इसलिए हमने उसको नहीं वर्णन लिखा है। भाग 7 आपसे पूछा जाता है कि भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 हम बता दें दोस्तों, भाग 7 में आपका जो लिखा है वो बहुत ही फेमस तो नहीं पूछा जाता है, कहीं पर भी अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। भाग 7 में क्या दिया है, जो निरस्त हो गया था, यानी पहली अनुसूची के भाग खा जो था वो निरस्त कर दिया गया था भाग 7 में। और आपका भाग 8 अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो भाग 8 आप नोट डाउन कर लें। भाग 8 में क्या दिया गया है दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 8 में जो दिया गया है वो दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। आप इसको नोट डाउन करते चलिए, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, हम आपको यहाँ से बता रहे हैं कि भाग 8 में क्या है। तो दोस्तों भाग 8 तक हम आपको बता दिए। भाग 9 के लिए आपको ले चलते हैं, तो वो तो महत्वपूर्ण है इसलिए हमने उसको नोट डाउन करके लिख दिया है। भाग 9 में देखते हैं आप क्या है, सीधे आपसे पूछेगा भाग 9 में क्या है। तो दोस्तों भाग 9 बहुत ही फेमस है और ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पंचायत है, इसमें 243 से 243 अणा, यानी आप हिंदी काखा गाघा वाला पढ़े होंगे तो उसमें अणा तक के 243 अणा तक के पंचायत के बारे में बताया गया है दोस्तों। और हम आपको बता दें भाग 9 अभी बहुत ही परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि भाग 9 में क्या है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और आपसे पूछेगा ऑप्शन में 243 से 200 अणा तक आर्टिकल दे देगा, पंचायत दे देगा और दोनों वही सही होंगे। भाग अगर आप 10 भी नोट करना चाहें तो नोट कर लें, हमने इसमें 10 नहीं लिखाया है वो इसलिए कि हमें पता है कि जो ज़्यादा जरूरी है यानी 9 के का भी हैं दोस्तों। अगर आप 9 के का भी लिखना चाहें तो लिख दें न्याय नगर पालिका, सॉरी दोस्तों 9 के का में आपका नगर पालिका है। अगर आप 9 के का के बाद भाग 10 लिखना चाहें तो भाग 10 भी आप लिख लें। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया दोस्तों। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया दोस्तों, आप भाग 10 नोट कर लें। भाग अगर आप 11 नोट करना चाहें तो भाग 11 भी आप नोट डाउन कर लें। हमने यहाँ पे बताया ना कि जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही लिखे हैं। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं एक सीक्वेंस है कि भाग किसमें क्या है तो उसको हम बता रहे हैं आपके सामने, आप नोट डाउन करते चलिए। और वैसे कोशिश है कि जो इसमें लिखे हैं बस उतने ही क्वेश्चन फिर से बनेंगे आप, लेकिन अगर सीक्वेंस लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। भाग आपको हम बता दिए हैं 10 क्या है। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच क्षेत्र दिया गया है। भाग 12 क्या है, वित्तीय संपत्ति समुदायवाद दिया गया है। भाग 13 क्या है, भाग 13 अगर आप देखेंगे दोस्तों तो भाग 13 में क्या दिया है, भारत के राज्य क्षेत्र, जो भारत का जो राज्य क्षेत्र पूरा है उसमें व्यापार के बारे में वर्णन किया गया। आप कहीं पर भी घूमकर आप व्यापार कर सकते हैं। भाग 14 अगर आपसे पूछता है तो भाग 14 में क्या है, भाग 14 में दोस्तों आप देखेंगे भाग 14 में क्या है, आपसे यही पूछता है कि भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 आप अगर इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो लिखते जाइए, भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 15 फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने यहाँ पे इसे लिख दिया गया कि भाग 15 में क्या है। तो भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन से संबंधित हमारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। निर्वाचन जो होते हैं, इलेक्शन जिन्हें कहा जाता है, वो भाग 15 में आपका है। इसे 324 से लेके 329 का तक दिया गया है दोस्तों। कहाँ तक, 324 से लेके 324 का तक दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप भाग 16 नोट डाउन करना चाहें तो भाग 16 आप नोट डाउन कर लें। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है दोस्तों। भाग 17 आपसे पूछता है तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वो बहुत बार पूछा गया है। तो भाग 16 में क्या है दोस्तों, भाग 16 में हमारी राजभाषा जो है
हिंदी के बारे में या जो भी राजभाषा होगी उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची में जितनी भाषाएं दी हैं वो कहीं न कहीं कैसे न कैसे सब इसी भाग 17 में दिया गया है, जिसमें 343 से लेके 351 तक हमारी राजभाषा के वर्णन किया गया है। और हम आपको बता दें कि भाग 18 आपसे पूछता है क्या होता है दोस्तों। तो भाग 18 जो होता है वो आपसे पूछा जाता है कि भाग 18 में क्या है। तो उसमें आपातकाल है दोस्तों। हमारे भारत में 3 आपातकाल लगते हैं, आप लोग जानते होंगे। 352 से लेकर 360, जिसमें 352 में पहला लगता है, दूसरा 356 में लगता है, तीसरा 360 में लगता है। आप इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। 352 से लेकर 360 तक भाग 18 में आपातकाल दिया गया। भाग 19 अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पे भाग 19 नहीं लिखा है। अगर आप भाग 19 लिखना चाहें तो लिख लें। प्रकीर्णन होता है भाग 19 में, प्रकीर्णन के बारे में बता रहे थे भाग 19, जिसमें प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे ये चीज सही से सुन पाए थे ना। भाग 17 में हम क्या बोले थे, अनुच्छेद भाग 18 में अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में आपातकाल की व्यवस्था दी गई है। इसलिए दोस्तों आप 19 तो लिख चुके होंगे। 19 में प्रकीर्णन के बारे में दिया गया है। आपसे भाग 20 पूछा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाग 20 में क्या है, यही आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाग 20 क्या है, भाग 20 में क्या है। तो भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की जो हमारी प्रक्रिया है वो भाग 20 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 368 में दिए गए हैं। भाग 20 अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है दोस्तों। अगर हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस बेल आइकन को दबा लें, जिससे जितनी भी हम आपको वीडियो दें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर न भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। क्या आप बताना कि इससे बाहर कहीं आज तक कोई आर्टिकल मतलब भाग पूछे गए हैं क्या परीक्षा में, तो हम आपको आगे ले चलते हैं। भाग 20 तो पढ़ा दिए। अगर भाग 21 आप नोट डाउन करना चाहें तो भाग 21 अगर आप लिखना चाहते हैं तो भाग 21 लिख लें। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिया गया है दोस्तों भाग 21 में। और भाग 22 में जो दिया है वो हमारा भारत के बारे में जो भी है वो संक्षिप्त नाम दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार हमने आपको 22 भाग को पढ़ा दिया है। अब हम आपको अनुसूचियां भी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, जिसमें पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 हो गई है, 4 अनुसूची बढ़ा दी गई थी। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कब कब आपकी अनुसूची बढ़ाई गई थी। तो अब 12 अनुसूचियों में जितने भी महत्वपूर्ण हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो आइए फिर हम आपको बताते हैं। वही फिर आप पूछेंगे कि फर्स्ट अनुसूची क्यों नहीं लिखे सर, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहली अनुसूची हम इसलिए नहीं लिखे कि उसमें कुछ ज़्यादा विशेष चीज़ें पूछी नहीं गई हैं। उससे पूछा जाता है कि भाग अनुसूची 1 में क्या है, तो वही राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है। अनुसूची नंबर 2 आपसे पूछता है, अनुसूची नंबर 2 में क्या है, अनुसूची नंबर 2 में क्या है ये आपसे पूछता है दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी हमारे मुख्य पद मतलब राष्ट्रपति, हमारे जो हुए, हमारे राष्ट्रपति के साथ हमारे जो राज्यों के राज्यपाल हुए उनका पद, जो महान्यायवादी हुए उनका पद, जो उपराष्ट्रपति हुए उनका पद, जितने भी हमारे मुख्य पद यानी केंद्र से संबंधित हैं वो भाग, केंद्र क्या हर जगह जितने भी मुख्य पद दिए गए हैं दोस्तों वो सब अनुसूची नंबर 2 में दिया गया है। पद और भत्ते, यहाँ पे इनका वेतन भत्ता जो है पद पहले लेते हैं, शपथ बाद में लेते हैं। आप इनको देख लीजिएगा कि अनुसूची 2 में ये मुख्य पद इनके हैं और भत्ते हैं, और अनुसूची 3 में जाके फिर शपथ लेते हैं। यानी पहले आप वेतन ले लेंगे, उसके बाद 3 में शपथ लेंगे। उसके बाद अनुसूची 4 आपसे पूछी जाती है दोस्तों का अनुसूची 4 में क्या है।
तो अनुसूची 4 में आपके बारे में दिया गया है, अनुसूची 4 के बारे में दिया गया है कि राज्य और अनुसूची 4 जो दिया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा की सीटें होती है वो आवंटन के बारे में दिया गया है। दोस्तों अनुसूची 4 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटें आवंटन की गई हैं। दोस्तों अनुसूची नंबर 5 में अगर आप पूछना चाहते हैं क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, अनुसूची उतनी 5 बहुत फेमस भी नहीं है। अनुसूची अगर 5 आप लिखना चाहें तो नोट कर लें, हम आपको बता रहे हैं कि अनुसूची 5 में क्या है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के बारे में अनुसूची 5 में दिया गया है। अनुसूची 6 हमने यहाँ पे वर्णन किया है, जो आप देखिए आगे। अनुसूची 6 में हमारे 4 राज्य के बारे में, जनजाति जो होते हैं, क्षेत्र का प्रावधान यानी प्रशासन के बारे में बताया गया है। वो 4 राज्य आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से 4 राज्य हैं। वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के जो जनजाति क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची में दिया गया। आपकी 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछी जाती है कि 7वीं अनुसूची में क्या है। तो इसमें हम आपको बता दें, हमारी 7वीं अनुसूची, आप याद रखना, 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं? तीनों सूचियां दी गई हैं। 8वीं अनुसूची आपसे पूछा जाता है, तो 8वीं अनुसूची में आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो संविधान की मान्यता प्राप्त जितनी भी 22-24 भाषाएं हैं वो सारी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। दोस्तों अनुसूची नंबर 9 पूछा जाता है, अगर आप यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, अगर आप अनुसूची नंबर 9 लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, भूमि सुधार से संबंधित है। जो भूमि सुधार आया था वो अनुसूची नंबर 9 में दिया गया है। अनुसूची नंबर 10 आपसे पूछता है, जो कि दल बदल से संबंधित है। अनुसूची नंबर 10 आपसे पूछता है, तो अनुसूची नंबर 10 में क्या है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि अनुसूची नंबर 10 में दल बदल संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूची 11 आपसे पूछता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पंचायत के बारे में दिया गया है कि पंचायत हमारे कैसा होगा, कैसे नहीं, कितनी सीटें होंगी, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो आपको 11वीं अनुसूची यानी पंचायत के बारे में बताया गया है। दोस्तों 12वीं अनुसूची आपसे पूछता है कि 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में क्या है, तो दोस्तों 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं के बारे में दिया गया है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं के बारे में दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत क्या है, भारत क्या है, क्या भारत एक देश है? भारत देश तो है ही है, लेकिन जैसे आपसे पूछा जाता है राज्यों का संघ है कि कैसा है, तो आपके बारे में बता दें, भारत एक राज्यों का संघ है। यहाँ कोई भी राज्य अपने सामर्थ्य से भारत से अलग नहीं हो सकता, इसलिए इसे राज्यों का संघ कहा गया, यानी राज्य और संघ दोनों मिला के यहाँ पे भारत कहा गया है। और आपसे बता दें दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितने देशी रियासतें थी, कितने देशी रियासतें थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी देशी रियासतें थी, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, 542 देशी रियासतें थी, जिसमें से 3 देशी रियासतें उन्होंने भारत में नहीं विलय किया था, उनको फिर किसी को प्रशासन द्वारा, किसी को राज्य बदल द्वारा, किसी को कैसे करके मिलाया गया, वो सब आगे हम आपको बताएंगे। और आपसे पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, तो हम आपको बता दें कि भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया था। दोस्तों वैसे तो भाषाई आधार पे राज्य गठन होने वाला आंध्र प्रदेश जो कि 1953 में ही बन गया था, लेकिन जो आयोग इसके लिए गठन किया गया था वो 1956 में आया था। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में 22 भाग के बारे में पूरा बताया, पूरी 12 अनुसूची के बारे में बताया, कुछ हमारे यहाँ 2-3 क्वेश्चन थे उनको बारे में बताया। आपको अगले 2-3 वीडियो में जितने आज तक आर्टिकल्स महत्वपूर्ण पूछे गए हैं,
सारे 2-3 वीडियो के संविधान के 2-3 वीडियो में पूरे अनुच्छेद आपको कराए जाएंगे। उसके बाद आपको एक वाइज एक सीक्वेंस करके पूरे जो भी संविधान से क्वेश्चन बने हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी परीक्षाएं सामने आ चुकी हैं, हमें तीर कमान उठा के अब वार नहीं करना, हमें सीधे ब्रह्मास्त्र मारना है। दोस्तों हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अब निशाना चूके नहीं, इसलिए हमें सीधे ब्रह्मास्त्र उठाओ और सीधे मार दो और हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लें। 4 अप्रैल की डेट आप लोग याद कर लें, हमारे साथ जुड़िए। हमारे जो हिंदी के वीडियो आ रहे हैं, जो जीएस के वीडियो आ रहे हैं, उन्हें आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।